आज की हमारी कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के ब्राह्मण मित्र थे। वह जितेंद्रिय, शांत, संतोषी, विरक्त, अलिप्त और अनासक्त थे। वे सदा के लिए भिक्षा मांगकर उन्हें जो मिलता था उसी से अपना संसार चलाते थे। भगवान श्री कृष्ण जब महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने गए तब अन्य छात्रों के साथ साथ सुदामा भी वहां पर अध्ययन करते थे। वहां श्री कृष्ण के साथ उनकी मित्रता हो गई थी। दोनों साथ में शिक्षा प्राप्त करते थे, गुरु की सेवा करते और जंगल में जाकर गाय का चारा, लकड़ियां और फल फूल लाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कम ही समय में अपनी वेदांग, शास्त्र और 64 कलाएं सीखीं और गुरु दक्षिणा देकर वापस द्वारका लौट आए। उसके बाद कुछ महीनों में सुदामा का भी शिक्षण पूरा हुआ और वह भी अपने घर लौट गए। कुछ समय के बाद सुदामा ने विवाह कर लिया और वह गृहस्थ जीवन जीना शुरू किया। उनकी पत्नी भी उनके जैसी सुशील और गुणवान थी। सुदामा बहुत ही दरिद्र, निर्धन, गरीब ब्राह्मण थे। कभी भी वह भगवान के पास जाकर अपनी शिकायत नहीं करते थे। भिक्षा में कभी कुछ नहीं मिलता तो वह व्रत करके अपना दिन गुजार लेते थे और वह अपना परिवार चलाने के लिए वह पूर्ण सक्षम नहीं थे, इसलिए उनकी पत्नी भी उनसे नाराज रहती थी। अपनी गरीबी से थककर सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, लक्ष्मीपति द्वारकाधीश आपके परम मित्र है और वह ब्राह्मणों का आदर सम्मान करने वाले भी माने जाते हैं, इसलिए हम आपसे एक विनती करते हैं कि आप एक बार उनसे मिलने के लिए अवश्य जाएं। सुदामा ने मन ही मन में बहुत सोचा कि वह तो महल में रहने वाला है और मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो पहनने को अच्छे वस्त्र भी नहीं है, वहां जाऊं तो कैसे जाऊं। फिर भी वह अपनी पत्नी को निराश करना नहीं चाहते थे, इसलिए सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं उनसे कुछ भी मांगूंगा नहीं। सुदामा की पत्नी ने कहा, हाँ आपकी मर्जी, पहले आप वहां जाओ तो सही। सुदामा की पत्नी अपने पड़ोसिन के पास जाकर पोहा लेकर आती है और एक कपड़े में लपेटकर सुदामा को देती है और कहने लगती है कि अपने दोस्त के घर जाते समय खाली हाथ नहीं जाते, यह पोहा आप अपने मित्र को खाने के लिए देना। सुदाम पोहा की पोटली को साथ लेकर खुले पैर द्वारका जाने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते वह द्वारका पहुंच जाते हैं। सोने से बने महलों वाली द्वारका नगरी को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। उस सब के बीच में श्री कृष्ण के महल को देखकर सुदामा सोचने लगे कि ऐसा महल तो देवराज इंद्र का भी नहीं होगा। बाहर खड़े द्वारपाल से वह कहते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहो कि सुदामा आपसे मिलने के लिए आए हैं। द्वारपाल यह बात कहने के लिए श्री कृष्ण के पास जाते हैं। सुदामा का नाम सुनते ही अपनी रानियों के साथ बैठे श्री कृष्ण तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और सुदामा को लेने के लिए खुले पैर दौड़े चले आते हैं। वहां द्वार पर खड़े सुदामा को देखकर अत्यंत खुश हो गए और खुशी से फूले नहीं समाये और सुदामा को जाकर गले लगा लिया। अपने बाल सखा सुदामा के हाथों को पकड़कर भगवान श्री कृष्ण उसे अपने महल में ले आए। उनके स्वागत के लिए, पूजा के लिए और भोजन कराने के लिए अपनी रानी को आदेश देने लगे। श्री कृष्ण जो सिंहासन पर बैठते थे वहां पर सुदामा को बैठाकर वह उनके पैर दबाने लगते हैं। खुले पैर चलने से सुदामा के पैरों के तलवे में चोट लगने से खून निकल रहा था। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण की आंखों में पानी की धारा बहने लगती है। उनकी रानी के हाथ में रखे सुवर्ण पात्र में रखे हुए पानी से नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से अपने सखा सुदामा के पैर धोए। उसके बाद सुदामा को भोजन परोसा जाता है। भोजन करने के बाद दोनों साथ बैठकर गुरुकुल के दिनों की बातें करने लगे। उसके बाद श्री कृष्ण अपने दोस्त सुदामा से पूछते हैं कि हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ तो भेजा ही होगा। सुदामा ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह द्वारकाधीश को अपने गंदे कपड़े में लिपटे हुए पोहे को देना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, इसलिए वह जान जाते हैं और बोलने लगते हैं कि अगर भक्त प्रेम से एक छोटे कण जितना भी उपहार दे दे तो वह भी उनके लिए बहुत है।
बाद में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की बगल में छुपी हुई पोहे की पोटली को देख लिया और उसे निकाल कर बोले, भाभी ने मेरे लिए पोहे भेजे हैं। वह एक मुट्ठी पोहा लेकर खा लेते हैं और कहने लगते हैं, कितने स्वादिष्ट अमृत जैसे पोहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खाते खाते ही अपनी दिव्य शक्ति से देवों के देव शिल्पी विश्वकर्मा को आदेश देते हैं कि मेरे मित्र सुदामा की झोपड़ी की जगह पर हमारे जैसा राजमहल बनवा दिया जाए और उसमें हमारे जितने धन के भंडार दे दिए जाए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को इतना कुछ दे दिया। यह बात भगवान श्री कृष्ण सुदामा को नहीं बताते। सुदामा को अपने बाल सखा का बहुत प्रेम मिला और वह धन्यवाद देते हुए वह अपने नगर वापस आए। अपने नगर वापस आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त ने उसे कुछ कहे बिना ही उनके जैसा राजमहल धन भंडार दे दिए हैं। आप जानते ही होंगे कि सुदामा तो संसार और संपत्ति से अलग और अनासक्त रहकर भगवत भक्ति में ही मग्न रहे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।